हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नेल्सन मंडेला समरी इन हिंदी क्लास 10th। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइज का सेकंड चैप्टर है। यह चैप्टर नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण के दिन की घटनाओं के बारे में है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वह एक लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से चुने गए थे। अपार्थाइड त्वचा के रंग के आधार पर नस्लीय भेदभाव की नीति थी। रंग के आधार पर भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय से मौजूद था, लेकिन अपार्थाइड का इस्तेमाल पहली बार 1948 में किया गया था। सभी महत्वपूर्ण और उच्च भुगतान यानी हाई पेइंग वाली नौकरियां गोरों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को बुनियादी शिक्षा या मतदान का अधिकार तक नहीं था। अंततः 1990 के दशक की शुरुआत में इसे समाप्त कर दिया गया। रंग भेद को दूर करने के लिए मंडेला 1943 में एएनसी यानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। 1962 में उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन्होंने अपने जीवन के 27 साल सलाखों के पीछे बिताए। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नस्लीय गृह युद्ध के बढ़ते डर के कारण 1990 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1994 में हुए पहले लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह नई सरकार के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। यह सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मंडेला को अपनी वफादारी दिखाने के लिए सलामी दी। मंडेला उस समय को याद करते हैं जब उन्हें लोगों ने सलामी देने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह के बीच 10 मई 1994 को आसमान साफ था। नेल्सन मंडेला पिछले कुछ दिनों से वीआईपी लोगों और विश्व नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई देना चाहते थे। मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी सभा थी। शपथ ग्रहण प्रेटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में एक सुंदर एम्फी थिएटर में हुआ। दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की शुरुआत देखने के लिए सभी रंगों और राष्ट्रों के लोग इकट्ठे हुए थे। उद्घाटन के दिन मंडेला की बेटी जेनानी उनके साथ थी। मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तब मिस्टर थाबो म्बेकी ने दक्षिण अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अब मंडेला की बारी दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नए स्वतंत्र देश को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर मानवता को गर्व होगा। हम जो कुछ समय पहले ही अपराधी थे, आज हम अपनी धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए, हमारे लोगों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद देते हैं। आखिरकार हमने अपनी राजनीति मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा के निरंतर बंधन से मुक्त करने के लिए खुद को वचनबद्ध करते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि पर से उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता को राज्य करने दो। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। भाषण पूरा होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी हेलीकॉप्टर, जेट विमानों और सैन्य वाहकों से आसमान में बादल छा गया। भी आकार के इम्पला जेट ने दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के रंगों का धुआं छोड़ा। यह नई सरकार के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। अब सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मंडेला को अपनी वफादारी दिखाने के लिए सलामी दी। मंडेला उस समय को याद करते हैं जब उन्हीं लोगों ने सलामी देने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया होता। समारोह के अंत में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रगान बजाया गया। गोरों ने नक्शी शक्ली अफ्रीकी गाया और अश्वेतों ने पुराना गाना डाई स्टीम गाया। उस दिन समूह में से कोई भी उस गान के बोल नहीं जानता था।
दोनों राष्ट्रगान संयुक्त रूप से 5 मिनट से अधिक लंबे थे। इसलिए 1997 में दक्षिण अफ्रीका का नया राष्ट्रगान बनाने के लिए उन्हें एक में मिला दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका में 1900 की शुरुआत में एंग्लो बोयर युद्ध के बाद राष्ट्र के गोरों ने नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली बनाई। अश्वेत लोग इस व्यवस्था के शिकार थे। समाज के किसी भी सदस्य के साथ इतना क्रूर व्यवहार कभी नहीं किया गया था। अंत में 1990 के दशक में यह व्यवस्था समाप्त हो गई और एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का गठन किया गया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इस लोकतंत्र के लिए अकल्पनीय बलिदान दिए और भयानक यातनाओं का सामना किया। मंडेला चाहते थे कि उनके साथी दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र देख पाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक उनमें से कुछ का निधन हो गया था। मंडेला के अनुसार भले ही दक्षिण अफ्रीका रत्नों और मिनरल्स में समृद्ध हो, लेकिन इसकी असली संपत्ति इसके लोग हैं। एपार्थ ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को बहुत पीड़ा दी और इसके प्रभाव से उबरने में दशकों लगेंगे, लेकिन इस अत्याचार के परिणाम स्वरूप कुछ महान साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति भी बने। दायित्व, प्रेम और साहस पर मंडेला के विचार। मंडेला का प्रारंभिक जीवन। एक लड़के के रूप में मंडेला खेतों में दौड़ने, नदियों में तैरने, मकई भूनने और बैल की सवारी करने के लिए स्वतंत्र थे। इतनी आज़ादी उनके लिए काफ़ी थी और उन्होंने कभी और अधिक आवश्यकता महसूस भी नहीं की। एक युवा छात्र के रूप में उन्हें केवल अपनी स्वतंत्रता की चिंता थी। जब उन्हें मौलिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया तो उन्होंने महसूस किया कि वे वास्तव में पूर्ण रूप से कभी भी स्वतंत्र नहीं थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। वह अपने कमाए हुए पैसों को रखने, अपनी पसंद की लड़की से शादी करने और परिवार बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। उन्होंने देखा कि उनके साथ उनकी साथी भाई बहन भी कभी आज़ाद नहीं थे। अब उनकी स्वतंत्रता की इच्छा उनके लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा में बदल गई। यह उनके लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा ही थी जिसने उनके शेष जीवन की दिशा तय की। इस इच्छा ने उन्हें एक भयभीत और कानून का पालन करने वाले वकील में एक साहसी अपराधी में बदल दिया। इस इच्छा के कारण उन्हें अपनी पारिवारिक जीवन का त्याग कर एक साधु की तरह परिवार से अलग रहना पड़ा। साहस और प्रेम पर विचार। नेल्सन मंडेला ने अपने साथियों के साहस का वास्तविक अर्थ सीखा। आज़ादी की लड़ाई में उन पर हमला किया गया और उन्हें कई बार प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अकल्पनीय शक्ति और साहस दिखाया। कोई भी निडर पैदा नहीं होता, आपको अपने डर पर काबू पाना सीखना होगा। मंडेला के अनुसार एक व्यक्ति रंग या धर्म के आधार पर दूसरे के प्रति घृणा के साथ पैदा नहीं होता। उसे इस तरह की नफरत और पूर्वाग्रह विकसित करने के लिए उसके पर्यावरण और लोगों द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। एक आदमी के लिए दूसरे से नफरत करने की तुलना में प्यार करना ज़्यादा स्वाभाविक है। हर कोई अंदर से अच्छा और प्यार करने वाला होता है, भले ही कभी कभी ऐसा न लगे। यहाँ तक कि जब मंडेला और उनके साथियों को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा था, तब भी अगर मंडेला को कहीं एक गार्ड में कुछ दया दिखाई दे जाती थी, यह मानवता में उनके विश्वास को बना कर रखती थी। यह उन्हें आगे बढ़ने की आशा और शक्ति देती थी। दो मुख्य दायित्व। हर आदमी के दो दायित्व होते हैं। एक अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति उनके दायित्व। दूसरा अपने देश, अपने समुदाय और लोगों के प्रति उनके दायित्व। एक आधुनिक और प्रगतिशील देश में एक आदमी अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार इन दायित्वों को पूरा कर सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे उत्पीड़ित देश में अश्वेत लोगों को इन दायित्वों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में अगर एक अश्वेत व्यक्ति अपने लोगों और समुदाय के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने की कोशिश करता तो उसे उसके परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे गिरफ्तार किया और प्रताड़ित किया जाता था। जब मंडेला ने अपने समुदाय और लोगों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने की कोशिश की तो उन्हें अपने निजी जीवन का बलिदान देना पड़ा। उत्पीड़क और उत्पीड़ित। नेल्सन मंडेला ने अनुभव किया था कि जब तक उनके लोग स्वतंत्र नहीं थे, तब तक वे अपनी सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकते थे। स्वतंत्रता अस्पष्टता नहीं हो सकती, सभी पर समान नियम लागू होने चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्वतंत्रता उनके जैसे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी है। उनके अनुसार उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही फंसे हुए हैं। भले ही उत्पीड़क दूसरों को जेल में डाल सकता है, लेकिन वास्तव में वह खुद भी स्वतंत्र नहीं है।
उत्पीड़ित भले ही एक असली काल कोठरी में फंसा हो, लेकिन वास्तव में उत्पीड़क भी नफरत की जेल में फंसा है। अत्याचारियों को भी अपनी पूर्वाग्रह और नफरत से मुक्त होने की आवश्यकता है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलती है कि आज नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं। नेल्सन मंडेला साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति ने उन्हें सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी उबरने में मदद की। लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका ने उनके लक्ष्य ने उन्हें जेल में अपने समय में गुजरने की शक्ति दी। दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार उनका देश आज़ाद हुआ। उन्होंने स्वयं अपने लक्ष्य को साकार होते देखा। पूरे अध्याय में हम महसूस कर सकते हैं कि मंडेला के मन में उन लोगों के प्रति कोई घृणा नहीं थी जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया था। उनके पास केवल दया और प्रेम ही था। उन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए अपने साथियों के योगदान और बलिदान को याद किया और कामना की कि काश वे भी उस दिन को देखने के लिए उपस्थित होते। तो इसी के साथ बच्चों यह स्टोरी ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।